बोली उमापति महादेव की। तो भगवान ने इतने बड़े जल राशि के बीच में कैसे पृथ्वी को ढूंढा जाए, तो सुगर का रूप धारण किया, वराह रूप। ये भगवान का दूसरा अवतार हुआ। प्रिय बंधुजनों, तीसरा अवतार हुआ संत नारद का। नारद जी, नारम ज्ञानम ददाति यस्य सह नारद। नारायण के नाम की बस ध्वनि सदैव उनके मुखारविंद से गूंजती रहती है, करताल बजाते रहते हैं, नारायण नारायण। ये भगवान का तीसरा अवतार है। हाँ, किसी निंदा चुगली करने वाले को नहीं कह देना कि ये नारद है, पक्का ना, ये तो पक्का नारद है। कहते हैं ना ऐसे, जो चुगली करता है, निंदा मर चुकी है चतुर्थ दिवस में। और 4 दिन कैसे बीते ये कोई पता नहीं चला। ये प्रभाव है सत्संग का, भगवान की कथा का, परमात्मा के नाम का। अच्छे समय का पता नहीं चलता है। और वास्तव में भगवान की कथा में, परमात्मा के सत्संग में, भगवान के भजन में बिताया हुआ समय ही वास्तव में सच्चा समय होता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, संसार सब झूठ है। ये रणबंधु संसार है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामे कैवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। सत्संग में आने से, सत्संग में बैठने से, कथा को श्रवण करने से हमारा जो मन है वो एकाग्र होता है। भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाती है। दुर्व्यसनों से हम दूर होकर के, सांसारिक वासनाओं से दूर होकर के परमात्मा के साथ हमारी एक तार जुड़ जाती है। और ऐसी तार जुड़ जाती है कि उसमें समय का ध्यान नहीं रहता। समय कैसे बीतता है उसका पता नहीं चलता है। ये सत्संग का प्रभाव है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, उमापति महादेव की। तो कल की कथा में आपने श्रवण किया किस प्रकार से कलियुग के जो आने से जो है, क्योंकि जब 4 युग है, एक एक युग बीतता गया तो एक एक पग भी कटता गया उस धर्म रूपी बैल का, उस वृक्ष का। सतयुग गया तो सत्य गया। नारद जी ने कहा ना, सत्य नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषण। एक युग में सत्य चला गया, दूसरे युग में तप चला गया। कोई तप नहीं करता। तपस्वी नहीं तो हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते थे, जितनी उनकी आयु थी उसी हिसाब से। और युग परिवर्तित हुआ तो पवित्रता भी चली गई, नाम मात्र की पवित्रता रह गई। बोले उमापति महादेव की, भक्त वत्सल भगवान की। और अब जब कलयुग आया है तो कलयुग में एकमात्र पांव रहा है धर्म का, वो है दान। क्या है? दान पर ये टिकी है। दान भी ऐसा है कि दान में बखान भी ज्यादा है। ऐसा कहते हैं, एक हाथ से दो, दाएं हाथ से, तो बाएं को भी पता न चले। इस तरह से दान करें, निष्काम भाव से दान करें। अब हम 10 रुपए चढ़ाते हैं तो 10 लाख की कामना कर देते हैं। महाराज ये भी मिल जाता, मुझे ये भी मिल जाता, ये भी मिल जाता है। ऐसा है ना। निष्काम भाव से भगवान से अगर कुछ मांगना है
तो ये मांगना चाहिए, प्रभु आपकी अहेतु की कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी भक्ति मेरे ऊपर सदा बनी रहे, तो समझ लो आपको सब कुछ मिल गया। सांसारिक वस्तुएं मांगेंगे तो परमात्मा तो देते हैं, वो दयालु है, कृपालु है, लेकिन वास्तविक जो वस्तु है उससे वंचित रह जाएंगे। और वास्तविक है भगवान का नाम, परमात्मा का भजन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।